देखिए, पहला अपडेट तो ये कि सेना ने टेक ओवर कर लिया है रात 10 बजे के बाद से, तो अब सड़कों पर लोग जो है प्रोटेस्टर्स जो है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। कल इस वक्त तक सड़कों पर प्रोटेस्टर्स थे, लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, जगह जगह आगजनी चल रही थी। मैं इस वक्त नेपाली पार्लियामेंट जो है वहां पे हूँ। कल तक यहाँ पर जो है, कल देर शाम जब मैं यहाँ पहुंचा था तब पूरी बिल्डिंग आग के हवाले थी। अभी भी आपको जो है इस बिल्डिंग के जो यहाँ पे हुए नुकसान है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई देगी और वो गवाह है। अभी भी आग जो है सुलग रहा है, जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है तमाम जो बिल्डिंग्स में जो आग लगाई गई थी। यहाँ पे देखिए एक जो पार्लियामेंट के ठीक सामने जो बड़ी दीवार है, यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट ज़ैन जी यू टूक द रॉन्ग फाइट। और ये देखिए ये पार्लियामेंट की बाहर की तस्वीरें हैं। हम आपको एक बार अंदर लेके चल के दिखाते हैं किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान जो है इस पार्लियामेंट का किया है। कल जिस तरीके से पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति भवन हो, बाकी सरकारी बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो, बैंक्स हो, सब में आग लगाई गई, सबको तहस नहस किया गया। और वो आज उसके सबूत जो है आपको यहाँ आप भी मौजूद हैं। ये पार्लियामेंट है जहां पर बैठ के जो है नेपाल के हक में फैसले होते थे। वहां पर ज़ैन जी ने किस तरीके से इसे पूरी तरह से तोड़फोड़ मचाई है, आग के हवाले पूरी बिल्डिंग को कैसे किया है। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है, ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है, जलकर खाक हो चुका आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर्स के जरिए। ये बताने के लिए काफी है कि कल किस तरह की स्थिति इस बिल्डिंग में थी। जब हम कल यहाँ पहुंचे थे शाम को, तब हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स यहाँ पे थे। वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे, वो लगातार जो है जो यहाँ प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें आग के हवाले कर रहे थे। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए बिल्डिंग के अंदर तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो है यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं यहाँ पे। और बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। हमने कल यहाँ जो देखा था वो बहुत डरावना था, और आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं शांति यहाँ पे है, लेकिन अभी भी तपिश जो है महसूस की जा सकती है। जो हीट है बिल्डिंग्स में जो आग के हवाले किया गया था वो अभी भी है। और ये देखिए एक ऐसी तस्वीर जो शायद मतलब आप कह सकती हो कि पूरी पार्लियामेंट जो है ये एक तरह से जलाकर खाक कर दी गई। एक बार कह रहा है कि वो अंदर आके दिखा पाए। देव अगर आप अंदर आ जाए थोड़ा सा अंदर, ये देखिए ये मेन हॉल है जहां अभी भी आग जो है वो सुलग रही है। ये देखिए अभी भी आग जो है यहाँ पे सुलग रही है, पूरी बिल्डिंग में अभी भी आग है। नीचे आपको दिखाएं तस्वीरें, देखिए आग जो है सुलग रही है आगे यहाँ पे। आप अंदर न जाए। ये देखिए किस तरीके से ये देखिए पूरी जो ये पूरा पार्लियामेंट का जो हॉल था मेन पार्लियामेंट, ये पूरी तरह से जल रहा है। और आग अभी भी अगर हम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से कि आग अभी भी अंदर जो है वो जल रही है। और ये इस वक्त की स्थिति है, इस पार्लियामेंट भवन के अंदर की स्थिति है, ये बहुत ही डरावनी है। और कल हमने देखा किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे, हालांकि आज अपडेट ये है कि सड़कों पर प्रोटेस्टर्स नहीं है। कहा जा रहा कि बातचीत का एक दौर शुरू होगा, राष्ट्रपति और जो सेना प्रमुख हैं वो बातचीत करेंगे, और ज़ैन जी को जो लीड करने वाले लोग हैं, जो उनके ग्रुप्स के लोग हैं, उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें समझाया जाए कि कैसे जो है अभी भी चीजें जो है वो कंट्रोल में आएंगी, कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये फर्दर स्टेप होगा। लेकिन पहली जरूरत यही है कि सब कुछ को एक तरह से स्टेबलाइज किया जाए। जो तोड़फोड़ जो वेंडलाइजेशन है यहाँ पर उस पर काबू पाया जाए, तो वो कोशिशें जरूर होंगी। उसकी कोई तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। तमाम जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो बातचीत करके इस पर इस बवाल पर, इस तोड़फोड़ पर, इस प्रोटेस्ट पर और एक तरह से कहें उपद्रव पर, अराजकता पर काबू पाना चाहते हैं। एक बार आपको लेके चलते हैं, दूसरे की तरफ दिखाते हैं। जो कि बड़ी बिल्डिंग है इस संसद भवन की, और इस पूरे बिल्डिंग में हर तरफ आग है, हर तरफ अभी भी धुएं निकल रहे हैं, अभी भी आग जो है जल रही है। और कंडीशन इस तरीके की है कि आप इस पूरे बिल्डिंग को तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर के द्वारा। ये इकलौती बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा जो इनका सिंह दरबार है वहां तोड़फोड़ हुई है, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ हुई है, उसको भी आग के हवाले किया गया है। तमाम जो लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया है, वहां पे आग लगाई गई है। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो कॉरिडोर्स हैं उनको जलाया गया है। एक बार अपने कैमरे से कहें कि अंदर आके दिखा पाए कि कैसे यहाँ पे अभी भी जो है आग की लपटें उठ रही हैं अलग अलग हिस्सों में, और
अभी भी हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं कि गर्मी है, मतलब ये जल रहा है तो अभी भी यहाँ पे हीट है। धुआं देखिए निकल रहा है अभी भी। एक तरफ आग है और दूसरी तरफ यहाँ पे पूरा एक तरह से धुआं भरा हुआ है। ये चूंकि पोर्शन गिरा है बिल्डिंग का तो आगे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस पार जो है आग वहां जल रही है और दिखाई दे रही है। तो ये हालात जो है बहुत परेशान करने वाले हैं। इधर चूंकि खतरा है तो हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे आग चल रही है। और ये बताने के लिए, दिखाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे अग्रेसिव हुआ, कैसे वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद क्या नतीजे हुए, ये जो आम लोग हैं यहाँ पे, जो बुद्धिजीवी आप जिसे इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं नेपाल के, उनका मानना है कि बहुत बड़ा लॉस भी है। ये प्रोटेस्ट में हमने कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया है। इसको वेंडलाइज किया गया है, तहस नहस किया गया है। ये पूरा जो एरिया है, ये देखिए सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है, जो लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं वही बचे हुए हैं। तो ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पे तबाही मची हुई है। देखिए, आप देखिए ये सब कुछ जैसे अभी भी सब गर्म है, हीट है, क्योंकि सब में आग लगी हुई थी। ये हॉल था छोटा सा। यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर अगर दिखा पाए हम आपको, तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आग के हवाले किया गया, किस तरीके से इसको पूरी तरह से जलाया गया है। ये जो अलग अलग कमरे बने हैं पार्लियामेंट के, उनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको जलाया गया है। अभी भी देखिए ये तमाम चीजें जो है, अगर यहाँ पे आप बैठे तो आपको यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं तो मुझे तपन जो है वो एहसास हो रहा है। मतलब आग बूझ भले गई हो, लेकिन आग जो लकड़ी है, जो वुडन वर्क्स है, उसमें है अभी और वो उसकी गर्मी आपको महसूस होगी। हर तरफ ऐसे ही हालात हैं। एक बार आपको इस हिस्से के दूसरी तरफ लेके चलते हैं और वहां से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पूरे एरिया को तहस नहस किया गया है। ये देखिए यहाँ का एक कमरा है ये, और यहाँ जो अलमारीज थी, जो चीजें थी, वो सब कुछ जल गई हैं। ये शायद एसी का डक्ट रहा होगा। ये भी पूरी तरह से जल गया है, तहस नहस हो गया। आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। देखिए ये जो दरवाजे हैं ये लोहे के हैं, तो ये जो आयरन है, जो लोहा है, वो बच गया है। ये बाकी सब कुछ जो है जलकर तहस नहस हो गया है। तो ये दिखा रहा है और ये बताने के लिए काफी है कि इस पार्लियामेंट के हालात इस वक्त कैसे हैं। अगर हम इस फ्लोर पे देखें तो देखिए कैसे यहाँ पे अब जो है सेना के लोग जो है आ गए हैं, और अब जिस तरीके की कंडीशन थी कल, उससे स्थितियां बदलने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, बदल सकती हैं। एक बार हम आपको ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं, दिखाते हैं कैसे जो है यहाँ पे सब कुछ जो है वो वेंडलाइज हुआ है। ये देखिए सब तरफ कांच बिखरे हुए हैं, हर तरफ ये जो कांच के लगे हुए थे ये सब टूट चुके हैं। हर तरफ जो है कांच बिखरा हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए कैसे इन सीढ़ियों से जो है हम ऊपर गए थे, और ये फर्स्ट फ्लोर है। देखिए अब यहाँ पे आर्मी के लोग आ गए हैं, चीजें कंट्रोल में हो रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पर माना जा रहा है कि आर्मी ने जैसे ही टेक ओवर किया है, एक तरह से सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा है, चीजें बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। अब जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि पार्लियामेंट का जो हिस्सा तहस नहस हुआ है, जो राष्ट्रपति भवन का हिस्सा तहस नहस हुआ है, जो आगजनी हुई है, जो तोड़फोड़ हुआ है, उसके बाद चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है, क्योंकि लंबे वक्त जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है।